बच्चा होता है फ्रेश रहता है बिल्कुल, उसको काटो, उसका हाथ काटो, उसकी गर्दन काटो। जय श्री राम भाई, कैसे हैं आप लोग। देखो एक ना सीधा सा उसूल है ना, खुद का प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा भरोसा रहता है ना कि किसी दूसरे के प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि आप खुद किसी चीज़ को नहीं मतलब यूज़ करोगे जब तक आप समझोगे नहीं, ठीक है। वैसे ही चीज़ों के ऊपर भी है ना। मतलब जब खुद की बनाई हुई चीज़ के ऊपर इंसान को ज़्यादा भरोसा रहता है क्योंकि उसने खुद बनाई है, खुद का प्रोडक्ट है वो, है ना। तो उसके ऊपर इंसान को ज़्यादा भरोसा रहता है, बिलीव ज़्यादा रहता है। तो ऐसा है कि देखो 9 महीने आप जब बाप बनते हो, ठीक है, तो क्या है ना कि जो बच्चा आपका होता है ना, जब वो बच्चा होता है फ्रेश रहता है बिल्कुल, उसको काटो, उसके ज़रा ज़रा से हाथ रहेंगे, है ना, उसकी उंगलियां काटो, उसका हाथ काटो, उसकी गर्दन काटो, उसका पैर काटो और फिर उसको मस्त छील के गर्म पानी में डाल के छील के मस्त फ्राई करो, फिर खाओ, है ना। तब क्या वो खुद का बनाया हुआ खुद का प्रोडक्ट है वो, है ना। आपकी वाइफ ने उसको 9 महीने गर्भ में रखा। उसके बाद कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 10 महीने हो जाते, 12 महीने हो जाते हैं, है ना। उसको उसने गर्भ में रखा और फिर उसको उसने काटा, फिर खाया, तो उसका खुद का प्रोडक्ट है उसके बाप का। देखो जो मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ जो मांस खाते हैं, लेग पीस, चिकन, मांस खाना उनको पसंद है, मुर्गा बकरा ये सब खाना जिसको पसंद है, बड़ा खाना पसंद है ना। मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ और बाकी मेरा किसी से भाई कुछ मतलब फालतू की ना बात है ना कुछ है ना। और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को बुरा लगे। अब बात करते हैं क्या है, खुद का बच्चा जो होगा वो तो आपको ही पता है, फ्रेश बिल्कुल निकलेगा। उसको काटो, तलो, गर्म पानी में खौला के उसको ब्रेड नहीं, उसकी खाल उतारो, है ना। गुर्दा, किसी किसी को गुर्दा ज़्यादा पसंद है ना, लेग पीस में, तो उसका गुर्दा निकाल के खाओ, है ना। तो क्या है ना कि जब आपको थोड़ा सही रहेगा, आप क्या है ना कि बड़ा आसान होता है कि देखो भगवान ने सबके लिए सेम रूल बनाए हैं। जानवर भी आँखों से ही रोते हैं, गांड से नहीं रोते। मुंह से ही खाते हैं, गांड से नहीं खाते, है ना। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भगवान ने नियम कानून जीने का अधिकार सबको दिया है ना। और आप कानून कानून करते हो। 100 जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा था उसमें कान्हा जी भी थे, राम जी भी थे, सब लोग थे, ठीक है। इंसान का बनाया गया कानून आप इतना फॉलो कर रहे हो, है ना। ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनाता कि जानवर को मारने के ऊपर भी फांसी की सज़ा है। वो मुर्गा हो, वो बकरा हो, वो पड़ा हो। अब एक मुर्गा है जो बकरा है जो, ठीक है, जानवर है, वो भी गर्भ धारण करता है, करती है, ठीक है। उसको भी फीलिंग्स आती है कि उसके पेट में एक मासूम बच्चा है जो पैदा होने वाला है। उसके भी सपने होते हैं कि वो पैदा होगा तो वो उसको लाड़ करेगी, दुलार करेगी, है ना, उसकी माँ, उसका बाप भी है। फीलिंग्स सबकी होती है।
भगवान ने सबके लिए सेम कानून बनाया है। आँखों से रोना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से खाना है, कान से सुनना है, गान से हगना है, लैंड से मूतना है। ठीक है, ये शुद्ध भाषा में बात कर रहा हूँ मैं कोई साधु संत पंडित नहीं हूँ, साफ बात है। देखो, कड़वा बोलना पड़ता है तब जाके इधर पर घुसती है बात किसी की। हो सकता है कोई मेरी वीडियो देख के सुधर जाए या सुधरने की कोशिश करे, तो मेरे लिए वही बहुत होगा। अब देखो, उसने भी गर्भ धारण करा, उसके बच्चे को तुमने छीन के मार डाला, गुर्दा खाया उसका। वो भी तो यार बच्चा था ना किसी का, मतलब क्योंकि वो जानवर है, वो बोल नहीं पाता, इसलिए उसकी क्या फीलिंग्स नहीं होती। मैंने कई जानवरों की आंखों में आंसू देखे। मैंने आपको भी एक वीडियो है, उसको देखना। मैंने आपको बताया था एक कार वाले ने कुत्तों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, ठीक है। तो मैंने उसकी कार रोक के उससे ही उस कुत्ते को उठवाया और मैंने उससे बोला कि या तो दफन करना या तो इसको साइड में रख के आना। जब वहाँ पे उसकी माँ आई थी ना, उसकी आंखों में आंसू देखे थे मैंने। तो मेरा बस मानना यही है, यदि आपको एस्टीन फाइल की बात है, वो लोग क्या गलत कर रहे थे, क्या गलत? आप जानवर के बच्चों को खा रहे थे, उनने इंसान और जानवर के बीच का भेद हटा दिया। बोला जाए तो जीने में तो इंसान जानवरों को कुछ नहीं समझते, उनका मतलब ये है कि हम जी सकते हैं, जानवर नहीं। तो उनने ये एक फ़र्क था ना, वो हटा दिया कि नहीं, उनने फ़र्क क्या हटा दिया कि जानवर के बच्चे क्यों, जानवर को क्यों, इंसान को भी खाया जा सकता है। तो उनने ये चीज़ को बता दिया। अब आप बोल रहे होगे भगवान उनको माफ़ नहीं करेगा, ये वो। नहीं भाई, भगवान तो आपको ही माफ़ नहीं करेगा। आप भी तो किसी जानवर के बच्चे को खा रहे हो ना। उनने कुछ गलत नहीं करा, उनने सिर्फ इंसान और जानवर के बीच का भेद हटा दिया, है ना। आप अपने ही बच्चा पैदा करके उसको काट के खाओ, तब हो सकता है कि जानवर कटना बंद हो जाए, जानवर मरना बंद हो जाए। जे मैं ना मुसलमानों से बात ही नहीं कर रहा, मैं जे मुसलमानों से बात नहीं कर रहा, मैं उन भड़ुओं से बात कर रहा हूँ जो प्रभु श्री राम को और महादेव को, जो सबके आराध्य हैं, है ना, माता सीता को, माता पार्वती जी को, माता लक्ष्मी को, भगवान विष्णु को मानते हैं। मैं उन भड़ुओं से बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे देवी देवता ने तो नहीं सिखाया ना, तुम दूसरों की देखा दाखी में इस भारत में जब तक मुसलमान हैं तब तक ऐसे ही हो भाई। उनका कल्चर क्यों अपना रहे हो? फिर बोलता हम हिंदू, काहे के हिंदू हो भाई तुम? ऑलमोस्ट सिर्फ आप टीका लगाते हो, है ना, आप भगवान की पूजा करते हो, बस इतना ही भेद है आपका। आप में और उनमें से इतना ही फ़र्क है, आप में और उनमें सिर्फ इतना ही फ़र्क है, नहीं तो ऑलमोस्ट आप भी मुसलमान ही हो। ऑलमोस्ट आप भी मुसलमान ही हो, बस आपके घर में हलाला नहीं होता बस, नहीं तो ऑलमोस्ट आप लोग भी मुसलमान ही हो। मैं कोई नहीं होता किसी को प्रमाण देने का मतलब, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हमारे भगवानों ने नहीं सिखाया, ठीक है, कि जानवर को काट के। भाई मेरा मतलब सिर्फ यही है कि जिस तरह आपकी बीवी गर्भ धारण करती है, उसी तरह एक जानवर, एक पड़ा, एक बछिया, बढ़िया, ठीक है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, सूअर, चींटी, चींटा, कुत्ता, सूअर, सबको भगवान ने एक ही रूल दिया कि बच्चा आपको धारण करोगे, पेट में आएगा, फिर आप उसको निकालोगे। सबके साथ एक ही रूल है ना, ऐसा तो नहीं कि उनके साथ अलग रूल है।
उनका गर्भ जहाँ गले में धारण होता है या मुंह में, सबके लिए एक सेम रूल है भाई। आप क्यों नहीं समझ रहे हो यार? उसको मत खाओ, खुद का बच्चा पैदा करो, उसको छीलो, गर्म पानी में उबालो, उसका खाल को छीलो। जिस तरह आप मुर्गे की खाल को छीलते हो ना, उस तरह छीलो अपने बच्चे की खाल, फिर उसको फ्राई करो, फिर उसको खाओ। फिर आप दुनिया के साथ उस मोमेंट को शेयर करो कि हमने अपने बच्चों को खाया, क्या स्वादिष्ट बच्चा था यार। उसका लेग पीस ना, क्या स्वादिष्ट बच्चा था वो, ऐसा है ना। आप मासूम जानवर के बच्चे को तो खा, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई कानून नहीं है। यदि भाई ऐसा कानून आ जाए ना कि कोई ने किसी को मार दिया, काट खा गया इंसान को, तो इंसान भी कटना खाना चालू हो जाएंगे। क्यों नहीं हो रहा है अभी? क्योंकि कानून है, किसी इंसान को मारने के ऊपर सज़ा है। मैं यदि जानवर के ऊपर भी कानून बन गया ना कि किसी जानवर को मारने के ऊपर भी कानून बन गया कि फांसी की सज़ा है, जानवर कटने बंद हो जाएंगे, सब अपनी औकात पे आ जाएंगे। मेरा कहना चाहिए खुद का प्रोडक्ट यूज़ करो, खुद का बच्चा पैदा करो, खुद के बच्चे को खाओ, फिर जनता के साथ एक्सपीरियंस शेयर करो, ठीक है। वो मेरे जैसे जितने भी इंसान हैं, इन सब की ऐसी बद्दुआ है ना कि जितने भी दारू का धंधा करते हैं, जितने भी ये मांस चिकन का धंधा करते हैं, इनका परिवार ना ऐसे तड़प तड़प के मरता है। जो दारू का व्यापार करते हैं, जो ये मांस का व्यापार करते हैं, इनका घर कभी भी सुख नहीं रहता। ऐसा हो इनके पास भले, इनका घर सड़ सड़ के मरता है। और मैं यही बोलूँगा, जितने भी मांस गोश्त जिनको लेग पीस खाना पसंद हो, पहले खुद के बच्चों को काट कर खाओ, है ना। उसके बाद एप्स्टाइन फाइल ने कुछ गलत नहीं करा, उसने एक इंसान और जानवर के बीच का भेद हटा दिया कि नहीं, आप सिर्फ जानवर को खाते हो, ये देखो हमने इंसानों को काट के खाया है, उनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। उनने बस इतना बताया है ना। हाँ हो गया सब में, हाय हाय हाय। नहीं भाई, उनको कोई दंड नहीं मिलेगा। जो दंड उन्हें मिलेगा ऊपर, वही दंड आपको मिलेगा ऊपर भी और नीचे भी, और उन्हें भी वही सेम चीज़ होगी। आप भी किसी का खून करके खा रहे हो, उनने भी खाया, उनने एक स्टेप आगे ला दिया, बस और कुछ नहीं है। जय श्री राम। यदि कई भड़ुओं को बातें अच्छी कई भड़ुओं को बात लगी हो तो छोड़ दो। यदि मुझे कभी कल को मांस खाना होगा ना किसी का, तो पहले मैं खुद को काट लूँगा, फिर खा के देखूँगा मैं कि कैसा है। यदि मुझे थोड़ा भी दर्द हुआ तो मैं नहीं करूँगा। यदि मुझे दर्द नहीं हुआ और मैंने मांस को काट के उसको फ्राई करके खा गया मैं, तो समझ जाऊँगा कि हाँ सही है। तुम्हारी माँ का भोसड़ा छोड़ दो, समझे बात। वो भी किसी की औलाद होती है, जानवर, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, जानवरों के अंदर फीलिंग्स होती हैं, उनके अंदर भी। जय श्री राम भाई।